अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक युद्ध ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विजेता राजा हार गया और एक हारा हुआ सेनापति इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बन गया? आइए चलते हैं 1192 ईस्वी में। एक साल पहले तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। गौरी घायल होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसने हार स्वीकार नहीं की। उसने कसम खाई, मैं वापस आऊंगा। अगले ही साल उसने पहले से कहीं बड़ी और बेहतर प्रशिक्षित सेना तैयार कर ली। 1192 तराइन का मैदान। एक तरफ थे वीर राजपूत योद्धा, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की अनुशासित घुड़सवार सेना। युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में ऐसा लगा कि जीत फिर से पृथ्वीराज चौहान की होगी, लेकिन तभी गौरी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। राजपूतों ने समझा कि दुश्मन भाग रहा है और वे तेजी से उसका पीछा करने लगे। यही थी असली योजना। अचानक गौरी की छिपी हुई टुकड़ियों ने चारों ओर से हमला कर दिया। देखते ही देखते युद्ध का पूरा रुख बदल गया। घंटों चले भीषण संघर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना बिखर गई। स्वयं पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। इस हार ने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। इतिहासकार मानते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। अगर उस दिन नतीजा अलग होता, तो शायद आज भारत का इतिहास भी कुछ और होता। आखिर आपके अनुसार इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी?